आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अभी देखिए कोई भी अगर आपके पास सेट गिवन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे दो डिफरेंट सेट्स हैं आप उनका यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो, या और क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनियन है या इंटरसेक्शन है, उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, डिमोर्गन्स लॉ होता है। तो वो सारे लॉज किसकी कैटेगरी में आएंगे? इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो वो ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस इज अवर सेकंड लर्निंग आउटकम जिसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक में इसी सेक्शन के। वो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशन के साथ ही हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज, और यू कैन कॉल देम आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज ऑफ सेट्स। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज क्योंकि ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो प्रूफ का डिस्कशन हम सेकंड टॉपिक में करेंगे जहां पे हम ऑपरेशंस स्टडी करेंगे। तो ए का अगर उसी के साथ हम यूनियन करेंगे तो वही सेम सेट आ जाएगा। अगर ए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि एक सेट है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास ए बी सी ये क्या है? डिफरेंट सेट्स हैं। तो अगर किसी सेट ए को उसी के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि उसमें रिडंडेंसी नहीं आती। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी नहीं होती। अगर सेम सेट का उसी से आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेम कॉमन एलिमेंट उसी के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट गिवन है। तो ये यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, और ये आप अंडरस्टूड ही है, एंड इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता ही है, ए का मैं यू के साथ मतलब ए का बी के साथ यूनियन करूं या बी का यूनियन ए के साथ करूं, सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं, ए का मैं बी के साथ इंटरसेक्शन करूं या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो भी हमें सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स ही मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने डिस्कस की स्टडी किया होगा और आपको पता भी होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, तो अगर हम यूनियन की बात करें तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ए का यूनियन बी यूनियन साथ की बी यूनियन सी के साथ करें या ए यूनियन बी के साथ सी का यूनियन करें तो रिजल्ट सेम प्रोड्यूस हो। सिमिलरली विद द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी किसको फॉलो करता है? इट आल्सो फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इज योर एसोसिएटिव। इन सबके प्रूफ भी एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में जब प्रूफ आएंगे तो हम जब ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां पे इसके प्रूफ भी करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी डिस्कस करेंगे। प्रूफ को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रूफ को अटेम्प्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, उन सभी को हम तभी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भाई यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनियन, तो ये आप देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेशंस हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आल्सो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। C माइनस ए इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। देखिए माइनस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन, सिमिलरली माइनस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन। बस वो क्या कर देता है? यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन में। सी माइनस ए, सी माइनस बी। ये आप बताइए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेम वैल्यू। और डिमॉर्गन्स लॉ आप जानते ही हैं, से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं दिस इज द डिमॉर्गन। दिस इज द डिमॉर्गन्स लॉ। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से चीजें
वर्क करती है। तो यही लॉज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जब आप प्रोपोजिशनल लॉजिक डिस्कस करोगे तो एसोसिएटिव लॉ, वहां पे भी क्या होगा, एंड और ऑपरेटर आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, कैसे एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है और कैसे कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमें इसमें काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब ऑपरेशंस को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वहीं पे हम इसके वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टीज जो हम जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे सेकंड लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया है, दैट इज लिस्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स।